हमने अपनी लास्ट वीडियो में हुमायूं के बारे में पढ़ा था। मैंने हुमायूं के बारे में आपको बताया था कि उनका 2 हिस्सों में कार्यकाल था। तो हमने बात की थी बीच में 1540 से और 1555 के बीच में, यानी इस पीरियड के बीच में हुमायूं का शासन दिल्ली पर नहीं था। तो उसी पीरियड के लिए हम आगे बढ़ते हैं कि इस पीरियड में शासक थे शेरशाह सूरी। जैसा कि मैंने बताया कि शेरशाह सूरी जो रहे, इनका शासन 1540 से 1555 के बीच में रहा। ठीक है, इनको शेर खान के नाम से भी जाना जाता था और इनका अगर रियल नेम यानी वास्तविक नाम जाना जाए तो वास्तविक नाम है इनका फरीद खान था। मैंने आपको पहले भी बताया 1539 में इन्होंने चौसा का युद्ध जीता और 1540 में इन्होंने कन्नौज का युद्ध जीता। यानी इन्होंने ये युद्ध जीते, किसके अगेंस्ट लड़े थे? हुमायूं के अगेंस्ट। यानी ये हुमायूं के खिलाफ लड़े, जिसमें ये शेरशाह सूरी जीते और हुमायूं हार गए थे। उसके पश्चात इन्होंने मालवा के शासक को हराया, फिर गुजरात के शासक को हराया। इन 15 साल के शासन काल में अगर हम शेरशाह सूरी को याद रखते हैं तो उनके लिए सबसे अच्छी चीज जो याद करने वाली है वो है उनका रेवेन्यू सिस्टम, यानी राजस्व व्यवस्था। जो उन्होंने राजस्व व्यवस्था हमें दी, वो राजस्व व्यवस्था इन्होंने जो कायम की, अकबर ने वही राजस्व व्यवस्था आगे तक चलाई, लेकिन उसमें थोड़ा बहुत संशोधन यानी अमेंडमेंट्स किया था। तो उसके बाद हम आगे देखेंगे कि आगे क्या है। शेरशाह सूरी के बाद हमने देखा 1556 में, मैंने कहा 1555 से 1556 के बीच में हुमायूं फिर आ गए थे। यानी हुमायूं ने गुजरात के शासक को हराया, जिसका शासन दिल्ली पर हो गया था शेरशाह सूरी की मृत्यु के बाद, और गुजरात के शासक को हराने के बाद वो दिल्ली के शासक बने। उसके पश्चात अगर बात की जाए 1556 की, तो 1556 में अकबर का शासन शुरू हुआ। अकबर का शासन यानी हम द ग्रेट अकबर के बारे में जानने से पहले हम उनके जन्म के बारे में जानेंगे, वह उनकी और चीजों के बारे में पहले जानेंगे। यानी ये तीसरे मुगल बादशाह रहे जिन्हें अकबर द ग्रेट या महान अकबर के नाम से जाना जाता है। महान अकबर का अगर बात की जाए, पिछले वीडियो में ही मैंने आपको बताया था कि उनका जन्म सिंध में उमरकोट नाम की जगह पर हुआ था। जब उनके पिता छोड़कर चले गए और वो जब ईरान चले गए थे तो पीछे से हमीदा बानो बेगम इनकी मां थी, यानी इनकी मां का नाम हमीदा बानो बेगम, इनके पिता हुमायूं। अकबर के शासन की अगर बात की जाए तो भारत में अकबर का शासन शुरू होता है 1556 से। हुमायूं की मृत्यु भी 1556 में ही होती है, लेकिन बीच के कुछ अंतराल में अगर हुमायूं की मृत्यु होती है जनवरी में और अकबर का शासन शुरू होता है 1556 सितंबर में जाकर। इस बीच के टाइम पीरियड की अगर बात की जाए, ये जो गैप है, इस गैप में एक शासक और आता है जो कि दिल्ली की राजगद्दी पर कहा गया कि अंतिम हिंदू शासक रहा, भारत का अंतिम हिंदू शासक, जिसका नाम था हेमू। हम कहते हैं हेमू, पूरा नाम था हेमचंद्र विक्रमादित्य। अगर हेमचंद्र विक्रमादित्य की बात की जाए, हेमचंद्र विक्रमादित्य रेवाड़ी के शासक थे। रेवाड़ी एक हरियाणा में जगह है, जिला है, वहां के ये शासक रहे हेमू। ये एक दुकानदार थे, शॉपकीपर कह सकते हो या व्यापारी कह सकते हो, लेकिन ये बहुत चालाक और कूटनीतिज्ञ थे और अपनी कूटनीति के कारण इन्होंने गुजरात के शासक के साथ और अपनी शक्ति के कारण गुजरात के शासक के ये सेनापति बने
उसके पश्चात उन्हें ही हराकर इन्होंने गुजरात भी हथियाया। और जैसे ही इन्हें पता चला कि दिल्ली में हुमायूं की मृत्यु हो गई है तो इन्होंने क्या किया, दिल्ली पर हमला किया। क्योंकि उस समय अकबर की उम्र सिर्फ 13 वर्ष थी, तो इन्होंने दिल्ली पर हमला किया। दिल्ली पर हमला करने के पश्चात इन्होंने दिल्ली पर कब्जा किया और 1556 में ये दिल्ली के राजा बन गए। जब ये दिल्ली के राजा बने, अब अकबर की उम्र 13 वर्ष, उनके पिता की मृत्यु हो चुकी है, लेकिन हुमायूं यानी अकबर के पिता अपने पीछे हुमायूं को संभालने के लिए उनके एक संरक्षक यानी हम कह सकते हैं रीजेंट छोड़ के गए थे, जिनका नाम था बैरम खान। बैरम खान ने फिर हमला किया दिल्ली पर और वो हमला कहलाया, वो लड़ाई हुई पानीपत में और दैट वाज द सेकंड बैटल ऑफ पानीपत यानी पानीपत की दूसरी लड़ाई, जो कि 1556 में लड़ी गई। इस लड़ाई में 1556 में हेमू की हार हुई, लेकिन हेमू का कहा जाता है कि हेमू की हार का कारण उसकी ताकत नहीं बल्कि उसकी धोखे के साथ, क्योंकि उसकी आंख में जब वो अपने हाथी पर सवार था और वो युद्ध लड़ने जब जा रहा था, पानीपत की लड़ाई में जब वो युद्ध लड़ रहा था, तो उसकी आंख में आकर एक तीर लगा और तीर लगने के कारण वो हाथी के ऊपर से नीचे गिर गए। और जैसे ही सेना को दिखाई दिया कि उनका राजा हाथी पर नहीं है, तो सेना वापस दौड़ गई और इस तरह से हेमू की इस युद्ध में हार हुई और बाद में हेमू को मार दिया गया और 13 साल की उम्र में अकबर भारत के शासक बन गए, यानी तीसरे मुगल बादशाह के रूप में, जो कि महान अकबर के रूप में विख्यात हुए हमारे इतिहास में, जिन्होंने बहुत ही बड़े बड़े काम किए। अब हम अकबर के बारे में पढ़ेंगे। अकबर का जन्म अगर कहे, हमने बताया 14 अक्टूबर 1542 में हुआ, जगह मैंने आपको पहले बताई थी, और इनका शासन चला 1556 से लेकर 1605 तक, यानी लगभग 49 साल, 49 ईयर्स तक इन्होंने भारत पर शासन किया। अब इनके शासन काल को क्योंकि हम मुगल सैन्य उत्तरदायित्वों के बारे में समझने की कोशिश कर रहे हैं, तो इनके सैन्य कैंपेन्स यानी मिलिट्री कैंपेन्स की बात करें, अगर हम इनके मिलिट्री कैंपेन्स यानी सैन्य अभियानों के बारे में बात करें, तो सैन्य अभियान यानी भारत को किस प्रकार इन्होंने पूरे भारत पर संपूर्ण पर कब्जा किया, तो वो 3 हिस्सों में डिवाइड करते हैं, 3 हिस्सों में विभाजित करते हैं। पहला है 1556 से लेकर 1570 के बीच में, दूसरा है 1570 के से 1585 के बीच में, और तीसरा है 1585 से लेकर 1605 के बीच में। ये 3 हिस्सों में उनके जीवन के सैन्य अभियानों को हम विभाजित करते हैं। 1556 जैसे मैंने बताया दूसरी पानीपत की लड़ाई, जिसमें बैरम खान लड़े थे और बैरम खान की ने उनको शिक्षा दीक्षा दी। बैरम खान की मृत्यु होती है 1561 में, क्योंकि धीरे धीरे बैरम खान शक्तिशाली होते जा रहे थे और वो धीरे धीरे ये सोच रहे थे कि अकबर की जगह मैं ही शासन कर रहा हूं, तो अकबर को लगने लगा कि अब मुझे इनकी जरूरत नहीं है क्योंकि मैं सीख चुका हूं। तो 1561 में उन्होंने बैरम खान को हज की यात्रा के लिए भेजा और जब वो हज की यात्रा के 1560 में यहां से निकले, 1561 में बैरम खान को मार दिया गया, लुटेरों ने उन्हें मार दिया और 1561 में बैरम खान की मृत्यु हुई। आपने देखा ही होगा नाटकों में भी, वही मैं बताने जा रही हूँ। बैरम खान की पत्नी से फिर अकबर ने विवाह किया और उनके बेटे को अपना बेटा माना। अब हम बात करते हैं 1556 से 1570, यानी 1556 से अगर 1560 के बीच की बात करें, करीब 4 साल तक तो बैरम खान ही उनकी जगह शासन ही कर रहे थे बाकी वक्त के लिए। और उन्होंने फिर बैरम खान से दूर होकर उन्होंने सूरी शासकों को हराया, उन्होंने अफगान शासकों को हराया, उन्होंने मालवा को हराया, गोंडवाना को हराया, उज्बेकों को हराया।
1568 में इसमें की महत्वपूर्ण तारीख आती है। इसमें उन्होंने चित्तौड़गढ़ के शासक महाराणा प्रताप, जो कि सिसोदिया वंश से थे, उन्हें हराया। महाराणा प्रताप में हारे जरूर थे, लेकिन कभी भी अकबर के सामने घुटने नहीं टेके। 1569 में उन्होंने फिर रणथंभौर पर विजय हासिल की, यानी इन दो राजपूत वंशों पर इन्होंने जीत हासिल की 1568 में और 1569 में। दूसरा काल है 1570 से 1585 के बीच में। इन सैन्य अभियानों के बीच में इन्होंने गुजरात पर विजय की, बंगाल पर विजय की, व बिहार और उड़ीसा, इन प्रांतों पर उन्होंने विजय हासिल की। अब 1585 से और 1605 के वक्त की बात की जाए तो इस समय नॉर्थ वेस्ट यानी उत्तर पश्चिम दिशा, उत्तर पश्चिम यानी भारत का अगर हम नक्शा देखें तो भारत के नक्शे में हमें उत्तर पश्चिम की तरफ यानी पाकिस्तान अफगानिस्तान का इलाका है, तो यानी कंधार, कश्मीर, इन पर इन्होंने विजय हासिल की। काबुल, बरार और फिर उसके बाद खानदेश जैसे प्रांतों पर इन्होंने विजय हासिल की और इनको हराया। तो ये 3 मिलिट्री कैंपेन्स रहे अकबर की। उसके बाद हम दूसरी चीजें बताएंगे अकबर के बारे में। अब आप आगे देखिए, आपको एक एक्टिविटी दिखाई गई है। इस एक्टिविटी में ध्यान से देखिए, मैंने कुछ युद्ध बताए हैं और उन युद्धों में कौन राजा हारा और कौन जीता। जैसे प्रमुख युद्ध पहला दिया गया है फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, प्रथम पानीपत की पहली लड़ाई, उसमें कौन राजा जीता उसका नाम लिखेंगे, फिर कौन राजा हारा उसका नाम लिखेंगे। ऐसे ही दूसरी सेकंड बैटल ऑफ पानीपत, उसमें लिखेंगे, फिर बैटल ऑफ खानवा, खानवा के युद्ध के बारे में बात करेंगे, फिर चंदेरी के युद्ध में यानी उसमें विनर किंग्स कौन रहे और लूजर किंग्स कौन रहे। तो इस वीडियो में हम ये डिसाइड करेंगे। अगली वीडियो में हम फिर जहांगीर और शाहजहां से शुरू